रोज नई कहानी, रोज नए किरदार। आखिर कितने हैं सुशांत सिंह राजपूत केस के राजदार? सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें नया ट्विस्ट और नए एंगल सामने आते जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर काम करने वाले कुक ने न्यूज 24 से बातचीत में इस सुसाइड केस पर कई राज खोले हैं। साथ ही बिहार पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे भाई पकड़ के क्यों ले जा रहे हो? रुक जाओ ना यार। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच में जुटी बिहार पुलिस की टीम के सामने रोज नए किरदार और रोज नई कहानी आ रही है। शनिवार को इस केस में रिया और सुशांत के कुक रहे अशोक ने बड़ा खुलासा किया है। अशोक ने न्यूज 24 से कहा कि उसने सुशांत के घर में 3 साल तक काम किया था और वो उनका सबसे पुराना कुक था। अशोक ने ये भी बताया कि पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में सुशांत यूरोप के दौरे पर गए थे, तब तक सब ठीक था, लेकिन वहां से लौटने के बाद सुशांत को डेंगू हो गया था। इसके बाद उन्हें डिप्रेशन की दवा दी जाने लगी। तो कभी ऐसा होता था कि बहुत लो फील करते थे, अकेला रहना चाहते थे, अकेले कमरे में चले जाते थे, परेशान रहते थे, ये सारी चीज़ें कभी देखी आपने? मेरे टाइम पे तो कभी ऐसा हुआ। कब तक थे आप? मैं सितंबर 2019 तक। कभी परेशानी देखा? नहीं, वो तो हमेशा कभी भी बैठेगा भी तो बुक लेके बैठता है। अगर उसको खेलना है तो पूरा फुल माइंड से खेलता है। अशोक ने बताया कि 2019 में वो पहली बार रिया से मिला था, लेकिन एक बार वो छुट्टी पर गया तो रिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। क्यों आपको निकाला गया था और क्या कुछ कहा गया था और उस दिन क्या हुआ था? क्यों निकाला गया, कि वजह क्या है, ये तो मैं भी नहीं जानता। और मैं डायरेक्टली सर से परमिशन लेके मैं गांव गया हुआ था। तो गांव से आने के बाद मुझे पता चला है कि निकाल दिया गया। और वजह क्या थी वो तो मैं भी नहीं जानता, वही लोग जानते हैं जिसने जो वहाँ पे थे ऑलरेडी। इधर सुशांत केस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पहली बार बयान दिया और कहा कि अगर परिवार मांग करेगा तो वो केस की सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। यही बात आज बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी दोहराई और साथ ही कहा कि जांच के लिए एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भी बिहार से मुंबई भेजा जाएगा ताकि सच सामने आए। अब उनके पिता जब आए और प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, तो हमें प्राथमिकी दर्ज करनी थी। 74 साल के आदमी हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, मुंबई में जाकर कैसे वो मुकदमा लड़ेंगे? अब जुरिस्डिक्शन की बात आप कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन है नहीं है, अब मामला तो सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। शनिवार की दोपहर सुशांत मामले की जांच को लेकर पुलिस बांद्रा पुलिस स्टेशन भी गई थी और सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए कूपर हॉस्पिटल भी पहुंची। बिहार पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग कर रही है और रिया चक्रवर्ती उनकी निगरानी में है। Mumbai police is cooperating. We are helping. Sir, what about Riya? What about Riya, sir? It is sorry, I will not. Sir, have you managed to आपको मिलने वाले थे, वो मिले हैं क्या सर? Everybody, we have met everybody. तो आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है मुंबई पुलिस से सर? It's under process. We are going to get it. Any other papers? Sir, what kind of documents have you sought from them? क्या सर ये मतलब फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है क्या? आप लोगों को कहा जा रहा है कोई सपोर्ट नहीं? No, we have. चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे? तो अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, क्या जानकारी मिलकर आई है? रिया को समन किया आपने? समन किया सर, आप घर गए थे? चलो सर आप घर गए थे? निगरानी में है हमारे। निगरानी में। हालांकि शनिवार सुबह बिहार और मुंबई पुलिस के बीच एक नाटकीय घटना भी सामने आई, जब मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने मीडिया से बात नहीं करने दिया। दरअसल कल देर शाम मुंबई क्राइम ब्रांच में बिहार पुलिस के 2 अधिकारी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने क्राइम ब्रांच से सहयोग मांगा। दफ्तर से निकलते वक्त बिहार पुलिस के अधिकारी मीडिया से बात करना चाहते थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें बात नहीं करने दी। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के अधिकारियों को जबरन एक गाड़ी में बिठाकर भेज दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार सुशांत मामले में सियासत भी हो रही है, जहां एक ओर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग को ठुकरा दिया है, वहीं बिहार के कई राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार
सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अभिनेता शेखर सुमन ने भी फिर से एक बार इस केस की सीबीआई जांच की मांग की है। की जो मांग है, जो हम लोग लगातार कर रहे हैं पिछले 45 दिनों से, जनता मांग कर रही है, उनके फैंस मांग कर रहे हैं, बिहार की जनता विशेष तौर पे, क्योंकि वहाँ की पैदाइश है वो, और उसको ही लेके मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ बहुत दिनों से उठ रही है लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अब ऐसा है कि 45 दिन 46 दिन होने को आए हैं, इसका कोई निष्कर्ष या कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आ रहा है। तो चूँकि अब ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये होमिसाइड है, यानी खून है और आत्महत्या नहीं है, क्योंकि वजह नहीं थी सुशांत के पास आत्महत्या करने के लिए उनके। इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। 31 अगस्त को रिया ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सत्यमेव जयते कहा था, लेकिन अब तक वह बिहार पुलिस के सामने नहीं आई है। ऐसे में बिहार पुलिस जल्द ही रिया से भी पूछताछ कर सकती है, जिसके लिए 50 सवाल भी तैयार किए गए हैं। इतने पैसों का ट्रांजैक्शन आखिर सुशांत ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों के लिए क्यों किया, और जो कंपनियां बनी उसमें सुशांत के घर वाले नहीं थे, बल्कि रिया चक्रवर्ती के जो परिवार वाले थे, उनके भाई थे, उनके पिता थे, उनकी मां थी, उनके नाम पर क्यों हुई और किस तरीके के एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुए थे। इन कंपनियों के एग्रीमेंट की भी जाँच जानना करेगी पटना पुलिस की टीम। इसके अलावा जो सवाल तैयार किए गए हैं उसमें कई कॉन्स्पिरेसी है। इसमें जो सुशांत के जो पूर्व मैनेजर हैं, दिशा की मौत से भी जुड़े हुए मामले से कई सवाल हैं, जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती से जानना चाहेंगे। सुशांत का सुसाइड मामला 2 राज्यों की पुलिस के लिए पहेली बनकर रह गया है। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन इस केस की सच्चाई अब तक सामने नहीं आ पाई है, जिसका सभी को इंतजार है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन श्वेता सिंह कीर्ति के बेहद करीब थे। अपने भाई की मौत के बाद से ही श्वेता सिंह गहरे सदमे में हैं और वो सुशांत के लिए इंसाफ चाहती हैं, जिसके लिए अब उन्होंने पीएम मोदी से गुहार लगाई है। साथ ही श्वेता ने सुशांत का एक व्हाइट बोर्ड भी शेयर किया है, जिसमें सुशांत ने वो बातें लिखी हैं जिसकी शुरुआत वो 29 जून 2020 से करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले वो दुनिया को अलविदा कह गए। जरा देखिए सुशांत ने अपने व्हाइट बोर्ड में क्या क्या लिखा था। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। वाकई जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन जीना कैसे है ये तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं। और अपनी मौत से पहले सुशांत ने भी ये डिसाइड कर रखा था कि उन्हें कैसे जीना है, जिसकी शुरुआत वो 29 जून से करने वाले थे, लेकिन 14 जून को वो दुनिया को अलविदा कह गए। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने अपने भाई की तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो एक व्हाइट बोर्ड दिखा रही है। इस व्हाइट बोर्ड में सुशांत ने अपना रूटीन लिखा था। श्वेता के मुताबिक सुशांत 29 जून से ये रूटीन करने वाले थे। सुशांत एक जिंदा दिल इंसान थे। वो किसी चीज की चिंता पर फिक्र नॉट कहने वाले इंसान थे। सुशांत की बहन श्वेता ने जो व्हाइट बोर्ड शेयर किया है, इसमें भी सुशांत ने ऐसी ही बातें लिखी है, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते थे, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर अपना बेड बनाना। सुशांत अपने बांद्रा वाले जिस फ्लैट में रहते थे, वहां अपने डॉगी फर्स के साथ जमकर मस्ती करते थे। इसी फ्लैट में रहते हुए वो 29 जून से जो बदलाव लाना चाहते थे, उसमें सबसे पहला रूटीन था सुबह जल्दी उठना और अपना बेड बनाना। सुशांत को किताबें पढ़ने का भी शौक था। उन्होंने अपने फ्लैट में एक लाइब्रेरी भी बनवा रखी थी, जिसमें कई राइटर्स की किताबों की भरमार थी। सुशांत ये किताबें खत्म करना चाहते थे। सुशांत के ड्राइंग रूम में एक बड़ा सा होम थिएटर रखा था, जिसमें अक्सर वो अपने पसंदीदा फिल्में देखते थे, जिसकी लिस्ट वो 29 जून से और बढ़ाना चाहते थे।
सुशांत को गिटार बजाने का भी शौक था। खाली समय में वो अक्सर गिटार बजाते नजर आते थे। अपने इस शौक को भी वो पैशन में बदलना चाहते थे। सुशांत फिटनेस फ्रीक भी थे। जिम में घंटों पसीना बहाना उनकी फितरत में थी और 29 जून से वो वर्कआउट और मेडिटेशन में भी ध्यान देना चाहते थे और ये बात उनके जिम ट्रेनर भी जानते थे। वो मेडिकेशन ले रहे थे बिकॉज ही हैड डेंगू एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, ठीक है। एंड सुशांत टोल्ड मी कि ब्रो आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू एंड रिकवर हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एंग्जाइटी भी किक इन हो गया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशंस और मैं देन विद इन सम टाइम इवेंचुअली द कोर्स इज गोना बी ओवर। So he informed me about these things. मैंने बोला okay the medications are taken care of, तो उन्होंने कहा yes. So that time Riya was taking care of the medications, ठीक है। So ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ, बिकॉज मेडिकेशन एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। इन सब के अलावा श्वेता ने जो सुशांत का व्हाइट बोर्ड शेयर किया है उसमें सुशांत ने अपने आसपास को साफ और स्वच्छ करना, याद करो, प्रैक्टिस करो और फिर से दोहराओ जैसी कई बातें लिखी है जो वो करना चाहते थे। कुछ दिनों पहले श्वेता ने सुशांत का एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें सुशांत भगवान शिव की आराधना में डूबे हैं और गिटार के साथ शिव शंभू गीत गा रहे हैं। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। अमेरिका में रहने वाली श्वेता कीर्ति सिंह सुशांत के बेहद करीब थी। बचपन से लोग श्वेता को गुड़िया और सुशांत को गुलशन पुकारते थे, लेकिन अब गुलशन गुड़िया से जुदा हो गया है तो श्वेता को ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी तो श्वेता ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है और पीएम को एक भावुक पोस्ट लिखा है। माननीय सर, कहीं न कहीं मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े हैं। हम एक साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का ना तो बॉलीवुड में कोई गॉडफादर था, ना हमारा अब कोई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि फौरन इस मामले पर ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि इसमें किसी भी सबूत के साथ खिलवाड़ ना हो। आपसे न्याय की उम्मीद है जिसकी जीत होगी। श्वेता कीर्ति सिंह। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और इसके कुछ ही दिनों पहले अपने प्यारे भाई को खोने का दर्द उनकी अमेरिका वाली बहन को साल रहा है। वो पल पल अपने भाई गुलशन यानी सुशांत को याद करती है, उससे जुड़ी यादों और किस्सों को शेयर करती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।